हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ और क्लास टेंथ में बात करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में भी हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 आज हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 में आखिरकार है क्या। क्वेश्चन यही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। मतलब हमसे ये कह रहा है कि कोई भी हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ उसके हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद उसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है। मतलब हमें शून्यक निकालने और क्या करनी है, जांच। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में, द्विघात बहुपद आखिरकार होता क्या है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो होता है रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब द्विघात हमारा इस रूप का होगा। ठीक है, इसमें x के जो मान होते हैं उसे हम बोलते हैं मूल। x के मान होंगे वो उसे क्या बोलेंगे, मूल। हमसे इसमें दो चीज पूछेगा, क्या? एक पूछेगा मूलों का योग, मूलों का योग जिसे हम शून्यक भी बोलते हैं, या शून्यकों का योग या मूलों का योग। फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए। दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। अच्छा, इसमें ए बी और सी है क्या? ए बी सी है, यहां से निकालते हैं हम, ए का मान, बी का मान, सी का मान। कैसे आएगा, ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर, जैसे हमें ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो हमारा किसका मान होगा, ए का। और जो एक्स का जो गुणांक होगा वो हमारा किसका मान होगा, बी का। और जो अचर होगा उसे हम किसका मान मानेंगे, सी का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना, मूलों का योग निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना। जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए, मतलब सबसे पहले हमें क्या करा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन के पहले मुझे शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद फिर मुझे गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध। संबंध कैसे निकालेंगे, संबंध में निकालेंगे मूलों का योग और क्या, मूलों का गुणन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास कितना दे रखा है, 8। अब 8 को मैं ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि यहां पर किस चिन्ह किसका, माइनस का, कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। मतलब 8 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। मतलब 8 के फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर मतलब इसको हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि हमें घटाने पर आना चाहिए 2। 8 को तोड़ा 4 बार, यहां पर मेरे पास संख्या आ गई 3, 2, 2 और 2। मैं यहां पर किसी की भी गुणा किसी में करूं, बस मुझे दो संख्या बनानी है और दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनको आपस में घटाऊं तो 2 आना चाहिए। अगर मैं 2 की गुणा 2 में कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4। और इसमें से मैं क्या घटा दूं, 2। अगर 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 2 आ जाएगा। 4 में से अगर मैंने 2 घटाया तो कितना आ गया, 2। अगर 4 की गुणा में 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे पास संख्या मिल गई, एक 4 और एक क्या, 2। तो इन संख्याओं को मैं यहां पर रखूंगा, कैसे, एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैंने तोड़ा था, 4x माइनस का 2x और माइनस का कितना, 8। इसको तोड़ो, एक्स एक्स स्क्वायर को हमें तोड़ना है x इंटू एक्स माइनस 4 को तोड़ना है 4 गुणा एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको तोड़ना 2 गुणा एक्स माइनस 8 को तोड़ना 4 गुणा 2। इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ तोड़ के लिख दिया। अब मुझे ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में मुझे ऐसा लगता है x कॉमन है, तो कितना बचेगा, x माइनस 4 प्लस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मुझे लगता है 2 कॉमन है, तो कितना आएगा, x माइनस 4।
ब्रैकेट में जो संख्या आती है वो हमेशा सेम आती है। तो क्या क्या है, एक है हमारा x माइनस 4 और दूसरा क्या है, एक x बचा और यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ बचा x प्लस 2। यहाँ से हमें x के मान निकालने होते हैं, तो इनको हम 0 के बराबर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, x का मान 1 आ गया मेरे पास 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, माइनस का 2। मतलब x के जो मान आए, ये जो दोनों मान है मेरे पास, ये है हमारे मूल, क्या है हमारे, या फिर इनको हम बोल सकते हैं शून्यक। क्या बोल सकते हैं ना, शून्य, या तो मूल कह दो या फिर क्या कह दो, शून्यक। तो यहाँ से हमारे x के मान आ गए। अब इसके बाद ये कह रहा था शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों निकालना में, क्या निकालना है, संबंध। संबंध की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। अब जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच में हमें करनी होती है दो कंडीशन। जांच में कितनी कंडीशन निकालनी है, दो। सबसे पहली क्या, मूलों का योग। अभी जो फॉर्मूला लिखाए थे, दो मूलों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। एक कराया था मैंने मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से मुझे करना क्या है, मूल तो मेरे पास है, ये दो मूल है, यहां से मुझे किसका मान निकालना है, ए का और बी का। ए और बी का मान निकालूंगा मैं इस द्विघात बहुपद से। अब कैसे निकालता, अभी मैंने बताया था, जैसे हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। मैंने अभी ये बताया था एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो होगा मेरा ए का मान। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर होगा 1, ए का मान आ जाएगा 1। जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है बी का मान, तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2। और जो अचर संख्या होगी, अचर संख्या किसका मान होगा, सी का। सी का मान कितना, माइनस का 8, क्योंकि ये माइनस दे रखा है। ए बी सी तीनों का मान है, और मूलों, सॉरी शून्यक ये है, शून्यक या मूल ये है, तो मूलों का योग। तो इसमें क्या करूंगा, मूलों को मान लूंगा कुछ ना कुछ। जैसे इसको मान लिया मैंने अल्फा और इसको क्या मान लिया, बीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा आया कहां से, अल्फा का मतलब है पहला मूल और बीटा का मतलब है दूसरा मूल। तो मैंने यहां लिख लिया कि पहले को अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बीटा। माइनस का बी अपॉन ए। मुझे करना क्या है, जांच करने के लिए LHS और RHS, मतलब इसका मान और इसका मान, अगर दोनों का मान बराबर आया है तो हमने ये मूल सही निकाले। अगर मान लीजिए मान सही नहीं आया तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, और ये हमेशा ध्यान रखना सेम आएंगे। अल्फा का मान यहाँ से मान लूंगा मैं कितना, 4, और बीटा का मान क्या मान लूंगा, माइनस का 2। तो यहाँ रखूंगा 4 प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान आया मेरे पास माइनस का 2। देखो ये वाला तो माइनस ही रहा, बी का मान मैंने माइनस 2 रखा, बट्टे ए का मान कितना होगा, 1। ये क्या होगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, घटा तो कितना का 2 बराबर 2। इसका मतलब आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर तो इसका मतलब एक जांच होगी मेरी, किसकी जांच होगी, मूलों के योग की। किसकी ओर निकालनी है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। ठीक है, तो अल्फा कितना है, अल्फा है मेरे पास 4 और बीटा कितना, माइनस का 2। तो यहाँ जाएगा 4 गुणा माइनस का 2 बराबर सी का मान, सी का मान भी निकाला था, सी का मान कितना, माइनस का 8 बटे ए का मान कितना है, ए का मान 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये भी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा पहले का पहला पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे के। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का दूसरा पार्ट। जैसे ये है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अगर मैं बात करूं इसमें, सबसे पहले मैं निकालता हूं ए, बी और सी का मान। यहां से ए का मान निकालूंगा तो मैंने बताया था ए का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणा, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, एस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए का मान आएगा वो आ जाएगा 4। बी का मान क्या आएगा, एक्स का गुणांक, एक्स की जगह एस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। और सी का मान कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। तो वही हमें सबसे पहले मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने के बाद मुझे निकालनी है जांच।
ठीक है, तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4। अब 4 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 4। तो 4 को तो हम सिंपल है 2 दूनी 4, 2 और 2 4, और 2 और 2 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 4 को तोड़ा मैंने 2 और 2 में 2s प्लस 2s, तभी तो 4 आएगा ना, प्लस का 1। 4 को तोड़ो 2 गुणा 2, क्यों तोड़ा 2 गुणा को, तो क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, और x स्क्वायर को x गुणा x माने इसको तोड़ो 2 गुणा x प्लस माइनस माइनस 2 गुणा s प्लस 1। पहले वाले दोनों में सेम क्या है, ऐसा लग रहा है एक तो 2 सेम है और एक x, सॉरी x कहाँ कर दिया मैंने, x नहीं आएगा, यहाँ s आएगा, s गुणा s, यहाँ पर भी s आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में s दे रखा तो पूरे में s ही आएगा, x नहीं आएगा। इसमें सेम क्या था, एक तो 2 है और एक क्या है, s है, तो मैंने बाहर ले लिया 2s। जब यहाँ से 2 और s बाहर आ गया तो बचा क्या, एक तो 2 बचा और एक s बचा, 2s। क्या यहाँ कुछ बचा, नहीं बचा। जब नहीं बचा तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। माइनस, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 मान लेंगे। जब कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, अगला वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1, ब्रैकेट वाले दोनों से में, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1। दूसरे में ये और ये बचेगा, ये भी क्या है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस का उधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, 2 का बन जाएगा नीचे, तो s का मान कितना आ गया, 1/2। जब ये वाला s का मान 1/2 तो ये भी कितना आएगा, 1/2, डायरेक्ट लिखूंगा s का मान 1/2, दोनों सेम है। ये जो दोनों आए ये हैं हमारे मूल, क्या है ये, एक को मैं बोल सकता हूँ एल्फा और एक को क्या बोल सकता हूँ, बीटा। इसके बाद मुझे करनी होती है जांच, और जांच में मैंने बताया था अभी 2 कंडीशन है। पहला, मूलों का योग, योग क्या होता है, जोड़ना, तो ये लिख सकता हूँ एल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस का पी अपॉन। मूलों का योग होता है ना अल्फा प्लस बीटा, जोड़ना, तो मैंने एक अल्फा और बीटा जोड़ दिया, माइनस का बी अपॉन ये फॉर्मूला लगा दिया। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2, तो यहाँ लगा दूंगा दोनों मान, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस। अब ये बताइए यहाँ बी का मान, बी का मान मैंने यहाँ निकाला था, कितना है माइनस का 4 बट्टे ए का मान, और ए का मान भी कितना है 4। इसको मुझे क्या करना, दोनों को सोल्व करना थोड़ा सा। इसका लास्ट लेके 2 आएगा, जब हर सेम हो तो अंश को जोड़ देते हैं, तो एक और एक कितना आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 काटूंगा एक बार और 4 से 4 काटूंगा एक बार, तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गए, तो ये तो सही है भाई। एक जांच तो ये हो, दूसरी वाली क्या है, गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणा करना, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, अभी लिखा था। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणा बीटा का मान भी कितना है 1/2, बता था अल्फा और बीटा, ये रहा 1/2 और 1/2। सी का मान कितना है, सी का मान है मेरे पास 1 और ए का मान मेरे पास कितना है 4, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 बराबर 1/4। दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारी क्या होगी, जांच। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट।